हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड शेपर एकेडमी वंस अगेन। तो हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की और ये है पार्ट 8 ऑफ रैशनल नंबर्स। तो जो प्रीवियस पार्ट्स थे पार्ट 1 to 7 उसमें हमने स्टडी किया था रैशनल नंबर्स के क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और साथ ही साथ हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी किया था, सॉल्व किया था, राइट। तो दो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आपके रैशनल नंबर्स में वो हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, और दूसरा टॉपिक जो है वो है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में डिटेल में इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज पार्ट 9 ऑफ दिस रैशनल नंबर्स, उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, राइट। तो अभी हम शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। तो रैशनल नंबर पे मूव करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स हैं या होल नंबर्स और इंटीजर्स हैं, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, दिस इज जस्ट ए रिव्यू। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स को जो लाइन रिप्रेजेंट करते हैं लाइन पे, तो आप देखिए लाइन जो है ना 1 से शुरू होती है एंड इट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स राइट, और इनडेफिनेटली एक्सटेंड होती है, इसका कोई एंड नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। सिमिलरली होल नंबर्स की हम बात करें तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो काउंटिंग नंबर्स है उसमें बस एक 0 पॉइंट और ऐड हो जाता है नंबर लाइन पे, तो 0 से लेकर ऑनवर्ड्स इनडेफिनेटली अगर हम मूव करते हैं तो ये होती है हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव लाइन नहीं होती है, राइट। इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स में वी कवर एवरीथिंग, सो जिसमें कि 0 भी आता है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। तो ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन विच एक्सटेंड्स ऑन बोथ द डायरेक्शन इनडेफिनेटली, टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव नंबर्स, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव नंबर्स। तो इनको दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। अब रैशनल नंबर्स में जो लाइन होती है वो आपकी लाइक इंटीजर्स में जैसे हमने देखा कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सटेंड करती है, इसी तरीके से जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें भी लाइन आपकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सटेंड करती है। द ओनली डिफरेंस इज, जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे थे प्रीवियसली, तो यहाँ पर केवल हमारे नंबर्स थे 1 2 3 -1 -2 -3। वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स इन बिटवीन दिस 0 एंड -1 1 एंड 2, इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे थे इंटीजर्स के बारे में बात करते हुए। बट जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो अब हम 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स हैं उसके बारे में ही बात करते हैं, 1 और 2 के बीच में नंबर्स जो हैं उसके बारे में ही बात करते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ 0 और 1, तो 0 और 1 आपके दो नंबर्स हैं, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हम ले लेते हैं। तो इसका जो है अगर हम हाफ करते हैं तो क्या होगा, इसका हाफ करते हैं तो हाफ होगा 1/2, एंड 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर। वैसे तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है, बट 1/2 भी एक रैशनल नंबर है विच इज हाफ ऑफ 0 एंड 1। तो नंबर लाइन पे इसको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 0 और -1 इसके बीच में जो हमारा रैशनल नंबर है, अगर हम कहते हैं इसके सेंटर में कौन सा रैशनल नंबर आता है तो वो कौन सा आएगा, ये वाला होगा, दिस इज -1/2, राइट। ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि भाई 0 और 1 के बीच में अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दिस 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ये हमारा क्या होगा 1/3, ये वाला जो मार्कर है, और ये वाला हमारा जो मार्कर है क्या होगा 2/3, और जो 1 होगा ये हो गया 3/3 विच कैन बी रिटन एज 1 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो ये जो रैशनल नंबर हैं हमारे 0 और 1 के बीच में, अगर हम इसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं तो ये आता है 1/3 2/3 3/3, राइट। ऐसे नेगेटिव साइड में आते हैं -1/3 -2/3, राइट। ऐसे ही अगर इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लें 0 से 1 के बीच में या 0 से -1 के बीच में, तो जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1, राइट। ऐसे ही नेगेटिव साइड में -1/4 -2/4 -3/4 -4/4, राइट। ऐसे ही अगर इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा 1/8 2/8 3/8, और ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा 8/8 विच इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इन द नेगेटिव डायरेक्शन -1/8, और ऐसे हम चलते जाएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में आएगा -7/8 और -8/8 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमने पहले इंटीजर्स के बारे में देखा था प्रीवियसली, तो इंटीजर्स में वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स इन बिटवीन दिस 0 एंड 1 1 एंड 2 2 एंड 3,
बट जब हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट नंबर्स इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 2, 1 एंड 2, राइट। सो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सो ये है कि भाई हम रैशनल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी रैशनल नंबर आपको गिवन है तो उसको नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हम पहले लेंगे। सो लेट अस से हम लेते हैं 2/3, राइट। तो हमारी नंबर लाइन क्या होगी, नंबर लाइन होगी हमारी, ये नंबर लाइन है, इसमें है 0। अब यहाँ पे हमको 2/3 करना है। तो एक चीज़ हमको चेक करनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो गिवन रैशनल नंबर है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर हमारा गिवन है बिकॉज इसके अंदर जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर उसका जो कॉमन फैक्टर है दैट इज़ 1 एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, राइट। तो बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम राइट अवे वी कैन स्टार्ट पुटिंग इन द लाइन। तो सबसे पहले हमको देखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, दैट इज 3, ओके। तो हम यहाँ पर 0 से 1 के बीच में हम इसके 3 पार्ट कर लेंगे, राइट। तो ये मेरा 1 है, 0 से 1 इसके 3 पार्ट मैंने कर लिए और 3 में से 2 पार्ट हम पिक कर लें तो हमको 2/3 मिल जाएगा। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया 0 से 1/3 और ये मेरा हो गया दूसरा पार्ट 2/3, राइट। तो इस तरीके से हम इसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं। लेट अस से वी टेक वन मोर एग्जांपल, लेट अस से 5/7। तो 5/7 करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी विल ड्रॉ नंबर लाइन एंड वी विल से दिस इज आवर 0 एंड दिस इज आवर 1 और इसको हम बीच में 7 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। 7 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब यह है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब इस 7 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया और इसमें से हम कितना हमको पिक करना है, 5th। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो गया 5/7, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे होता -3/7 तो हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव साइड में चले जाते हैं। तो नेगेटिव साइड में अगर हम जाते हैं तो लेटर से ये मेरा -1 है और इसको हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, राइट। और इसमें से हम कौन सा पिक करते हैं, 3/7 थर्ड पार्ट, -1 -2 -3, सो दिस वन। सो ये हमारा होता है -3/7, राइट। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बात की है, ये बात की है ऐसे नंबर्स की, ऐसे रेशनल नंबर्स की जिनकी वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। जैसे 5/7 -3/7 मतलब 1 और -1 के बीच में है, राइट। अगर जो रेशनल नंबर गिवन है उसकी वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा होगी या -1 से हमारी कम होगी, ठीक है, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस से कि एक रेशनल नंबर हमको गिवन है 7/5। तो पहला स्टेप तो सेम रहेगा कि हमको चेक करना है कि ये जो रेशनल नंबर है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, राइट। तो इस केस में हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिकॉज जो न्यूमिनेटर है 7 और डिनोमिनेटर 5, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 1 और डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 7 लेंगे हम और इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने पे आएगा 5 1 ज़ा 5, तो ये आ जाएगा 2, राइट। तो 7/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1 2/5, ठीक है। अब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, तो ये बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि 1 तो कंप्लीट है और जो उसके बाद है उसका सेकेंड पार्ट है, मतलब 2/5 पार्ट है, राइट। तो नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और इसकी वैल्यू जो है 2 से कम है, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये ड्रॉ करने के बाद हम 0 लेंगे और 0 के आगे वी विल टेक, वी जस्ट नीड टू टेक अप टू सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तो 1 लिया और ये हमने 2 लिया, ठीक है। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये नंबर जो है हमारा 2 से कम है, राइट। अब यहाँ पर 1 तो कंप्लीट ले लिया और जो हमारा 1 से 2 है इसका हमको 2/5 पार्ट लेना है, तो उसको 5 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, ये हमारा 1 पार्ट है, सो दिस 1/5, दिस 2/5। तो यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट है दिस विल बी 1 2/5, 1 कंप्लीट एंड 2/5 तो द पॉइंट्स बिटवीन 1 एंड 2, राइट। तो दिस इज 7/5। तो 7/5 को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, कौन से पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पॉइंट से, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं।
तो ये एग्जांपल हम लेते हैं -8/3, राइट। तो -8/3 जो है इसमें अगेन हमको चेक करना है कि भाई ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है बिकॉज न्यूमिनेटर हमारा और डिनोमिनेटर इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा 1 है और डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है, राइट। बट ये एक नेगेटिव नंबर है, ओके। अब इसको हम डिवाइड करें, आप साइन को छोड़ दीजिए, आप जस्ट 8 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 3 2 6 और ये बचेगा 2। सो -8/3 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2/3, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो कंप्लीट, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आएगा, ये जो नेगेटिव है इसको हमने यहाँ पर मिस कर दिया था। सो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव साइड में अगर आप जाते हैं तो -2 तो कंप्लीट, और जो बाकी बचा -2 से -3 के बीच में उसका 2/3 पार्ट, ठीक है। तो 2/3 पार्ट वो हमको लेना पड़ेगा। तो हम नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन हम ले लेते हैं, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। तो ये नंबर नेगेटिव है तो हम थोड़ा सा राइट साइड में 0 को ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर 0 से कहाँ तक जाना है हमको, मैक्सिमम -3 तक। सो लेट अस से ये 1, ये 2 और ये -3, ये -2, ये -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो -2 तक तो हमको कंप्लीट लेना है, -1 -2, और जो -2 से -3 है उसका हमको कौन सा पार्ट लेना है, 2/3 पार्ट, 2/3। तो यहाँ पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1 1 2 3 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला कौन सा पार्ट है, -2 और -3 के बीच में, ये वाला पार्ट है फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, राइट। तो ये जो ना आएगा हमारा, ये हमने क्या किया, -2 कंप्लीट और उसके बाद 2/3 पार्ट बिटवीन -2 एंड -3, राइट। सो -2 कंप्लीट और 2/3 पार्ट बिटवीन -2 एंड -3, ठीक है। सो ये जो हमारा होगा दिस इज इक्वल टू -8/3। तो -8/3 को हम ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को हम कैसे, रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपको 2 रैशनल नंबर्स गिवन है, लेट अस से a/b एंड c/d, और अगर आपको इसके बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में देख लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स। तो इंटीजर्स में लेट अस से हम लेते हैं एक -1 एंड 5। सो -1 एंड 5 के बीच में कितने हमारे इंटीजर्स होते हैं, इनके बीच में होंगे 0 1 2 3 एंड 4। सो हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -1 एंड 5, टोटल 5 इंटीजर्स, ओके। ऐसे ही अगर हम देखें से 2 एंड 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, सो 2 एंड 4 के बीच में केवल एक ही इंटीजर है 3। सो इसका मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 4 इज 1। ऐसे हम बात करते हैं से 3 एंड 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, एक भी नहीं है। सो नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 4 इज 0, राइट। सो अगर आप इंटीजर्स के बीच में इंटीजर्स निकालना चाहते हैं, number of integers between 2 integers, then you will always get the definite numbers. But this is not the case with rational numbers. Rational numbers के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसके बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर्स निकालने तो आप कैसे निकालेंगे, और कितने आपके रैशनल नंबर्स होंगे, तो चेक करते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 5/1, राइट। अगर हम इसको p/q की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 5/1। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने यहां पर देखा तो कितने इसके नेचुरल नंबर्स आ गए, 2/1 3/1 4/1, राइट। तो ये 3 आ गए, तो ये तो ऑब्वियस है। बट अगर हम इन नंबर्स को लें और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, से 1/1 को हम रिप्रेजेंट करें 10/10, राइट। हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 5/1 में भी हम न्यूमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 10/10 इज इक्वल टू 1/1, 50/10 इज इक्वल टू 5/1। अब इनके बीच में कितने हमारे रैशनल नंबर्स होंगे, सो अब इनके बीच में होंगे 11/10, 12/10, 13/10 एंड सो ऑन अप टू 49/10, राइट। और भी अगर हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, 1/1 को हम 100 से कर देते हैं। सो 100 से करेंगे तो
ये हो जाएगा हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, राइट। सो 100/100 इज इक्वल टू 1/1 एंड 5/1 में भी हम ऐसे ही करेंगे, 500 डिवाइड बाय 100, राइट। तो अब इस केस में कितने हमारे रैशनल नंबर्स हुए 100/100 और 500/100 के बीच में? ये हुए हमारे 101 डिवाइड बाय 100, 102 डिवाइड बाय 100, 103 डिवाइड बाय 100 एंड सो ऑन अप टू 499 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ऐसे अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसी तरीके से हमारे नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जितने भी रैशनल नंबर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं सब हमारे 1 और 5 के बीच में है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स जो होते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में वो हमारे डेफिनेट नहीं होते, दे आर काउंटलेस, उनको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, सो नंबर of natural numbers between two numbers are countless, ठीक है। सो कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर आप लेते हैं तो उसके बीच में अगर अब नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो काउंटलेस होंगे, ठीक है। तो हमने एक स्ट्रेटेजी देखी किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ओके। अभी हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि आपको दो रैशनल नंबर गिवन है और आपसे बोला जाता है कि भाई इन दो रैशनल के नंबर्स के बीच में आप कोई भी 4 रैशनल नंबर बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करेंगे, राइट। सो लेट अस से आपको दो रैशनल नंबर्स गिवन हैं, लेट अस से 2/3 एंड लेट अस से 1/5, और आपसे बोला जाए कि भाई इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आप कोई भी 5 रैशनल नंबर्स बताइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि भाई इन दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है या नहीं है, वो हमारा पहला स्टेप है। तो यहां पर डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है दोनों का, इसका 3 है इसका 5 है, तो उसको पहले सेम कर लेंगे। और उसको सेम करने का बहुत ईजी तरीका क्या है कि पहला नंबर आप लीजिए और दूसरे के डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, राइट। और ऐसे ही 1/5 सेकेंड नंबर लीजिए और पहले वाले के डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये करने के बाद हमारे पास आता है 10/15, ओके, और हमारे पास आता है 3/15। सो 10/15 इज इक्वल टू 2/3, 3/15 इज इक्वल टू 1/5। तो इसका ये ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है, ओके। अब यहां पर हमको जो है इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 5। तो यहां पर बड़े इजीली आप निकाल सकते हैं। ये शुरू होगा 3/5 से लेकर 10/15, इसके बीच में आता है 4/15, 5/15, 6/15, 7/15 एंड 8/15, ठीक है। तो 5 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं, तो 5 आपके इजीली निकल गए यहाँ पे, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सो लेट अस से आपको जो है गिवन है -1/5 एंड से 1/5। तो इन दोनों के बीच में आपको निकालने हैं। लेट अस से अगेन आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले चेक करेंगे डिनोमिनेटर हमारा सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ओके। तो ये वाला स्टेप करने की हमको जरूरत नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक नेचुरली हम मूव करते हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशंस, तो कितने नंबर आते हैं? तो -1 और 1 के बीच में 0 आता है, राइट। तो उससे हमारा काम नहीं बनेगा बिकॉज हमको कितने निकालने हैं? 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो न्यूमिनेटर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम यहाँ पे। तो ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा? -10/50 और ये हो जाएगा 10/50। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में नंबर निकालना बड़ा आसान है। डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, तो जो न्यूमिनेटर को लेके आप लिखना शुरू कर दीजिए। -9, -10 से 10 के बीच में कितने नंबर है? -9 डिवाइड बाय 50, -8 डिवाइड बाय 50,
-7 डिवाइड बाय 50, -6 डिवाइड बाय 50 एंड -5 डिवाइड बाय 50। तो ये जितने भी रैशनल नंबर्स हमने निकाले हैं, दे आर द दीज नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन -1/5 एंड 1/5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जहां पर कि आपको पूछा जाए कोई भी दो रैशनल नंबर्स आपको गिवन है और आपको उसके बीच में एक नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकालने हो, 5 कभी 10। ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको स्टेप्स एक बार फिर देख लेते हैं। हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम है या नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उसको सेम कर देना है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कितने नेचुरल नंबर निकालने हैं, हम उसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हम या तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें या 100 से कर दें या 1000 से कर दें। ठीक है, और उसके बाद काउंटिंग नंबर, ये जो हमारे इंटीजर्स होते हैं इसको हम लिखते चले जाएंगे और जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उससे हम उसको डिवाइड करते चले जाएंगे, तो हमारे पास रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे हमको। सो आज के लेक्चर्स में हमने स्टडी किया, दो टॉपिक्स को हमने स्टडी किया। पहला टॉपिक था हमारा दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द रियल लाइन। ठीक है, सो दैट वाज फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमने देखा रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों टॉपिक जो है रैशनल नंबर्स के आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।